Good morning, students. Today I'll teach you first chapter of Honeysuckle, class 6. So let's start to read the first chapter of the book. Good morning, students. My name is Ruby Sharma. Welcome to EA classes. First chapter. Who did Patrick's homework? Means that Patrick का गृह कार्य किसने किया? Before you read paragraph, we read here. डिस्कस इन क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको अपना गृह कार्य करना पसंद है? डू यू डू इट योर सेल्फ? क्या आप अपने आप अपना होमवर्क करते हैं? और डू यू गेट हेल्प? या आपको हेल्प लेने की आवश्यकता होती है. व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव? आपके पास इस समय कौन सा गृह कार्य है? सो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर. हियर इज अ पैट्रिक बॉय. ये पैट्रिक एक लड़का है. यू कैन सी इन द पिक्चर. ये जो है अपना होमवर्क बच्चों करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था. तो इसमें इसको एक एल्फ मिला है. एल्फ मीन्स बौना व्यक्ति. कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, वो हम आपको स्टोरी में बताएंगे. सो रीड चैप्टर. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी नहीं करता था अपना गृह कार्य. टू बोरिंग मीन्स बहुत ही उबाऊ से लगता था. ही सैड, और वह हमेशा कहता था कि ये बहुत ही उबाऊ है. ही प्लेड हॉकी, वह हॉकी खेलता था. एंड बास्केटबॉल खेलता था. एंड नाइनटेंडो इंस्टेड, और इसके स्थान पर नाइनटेंडो खेलता था. नाइनटेंडो बच्चों यहाँ पर एक वीडियो गेम है. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स कहते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वुड नॉट लर्न अ थिंग. अपना कार्य करो पैट्रिक, अन्यथा तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. थिंग मीन्स कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब ना, आपको कुछ भी सब्जेक्ट में मतलब पढ़ना नहीं आएगा. एंड इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सच है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमेंस. कुछ समय के लिए वह अपने आप को मूर्ख समझता था, मतलब अज्ञानी. थोड़े समय के लिए उसे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता था. बट लेकिन व्हाट कुड ही डू, वह कर क्या सकता था. ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. या आप यहाँ पर कह सकते थे कि उसे होमवर्क करने से बहुत ही चिढ़ती, नफरत थी. देन वन डे, तब एक दिन, ही फाउंड हिज कैट, उसने अपनी बिल्ली को पाया. प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, एक गुड़िया के साथ खेलते हुए. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और इसने इसको छीन लिया. किसको छीन लिया? गुड़िया को. टू सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित हुआ. इट वॉज नॉट अ डॉल, यह एक गुड़िया नहीं थी. ही वॉज नॉट एट ऑल, कि वह गुड़िया नहीं थी. बट अ मैन, बल्कि एक आदमी था. ऑफ द टीनेज साइज, एक छोटे कद का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसने एक ऊनी शर्ट पहन रखी थी. विद ओल्ड फैशन, पुराने जमाने की ब्रीचेस होती है बच्चों, एक शर्ट पैंट आप बोल सकते हैं, छोटी पतलून. एंड हाई टॉल हैट, और एक लंबी ऊंची टोपी पहन रखी थी. मच लाइक अ विचेस, जैसे कि जादूगर पहनते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. टीनेज साइज मैन है ये. इसकी जो है एक हैट है, ये बहुत ही टॉल लग रही है. और ये इसने वुलन शर्ट पहन रखी है. एंड इट इज़ अ breeches. This is Patrick and this is cat. You can see here in this picture. He yelled, वह चिल्लाया. Save me, don't give me back to the cat. ये कौन चिल्लाया है? He is mentioned here for teenage size man. ये आया है इस बौने व्यक्ति के लिए. वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे वापस मत भेजना. कहाँ पर? बिल्ली के पास. I grant you a wish, मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा, इच्छा पूरी करूंगा. ग्रैंड मिस पूरी. फिर आई प्रॉमिस यू दैट, मेरा आपसे ऐसा प्रॉमिस है. किससे? पैट्रिक से. इसने पैट्रिक से ऐसा कहा है. पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास नहीं आया. हाउ लकी, कितना भाग्यशाली है. ही वॉज, वह. हियर वॉज द आंसर, यहाँ पर सब उत्तर थे, या सब प्रॉब्लम का उसका सोल्यूशन था. टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम क्या थे उसकी? प्रॉब्लम तो यही थी कि उसे अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था. सो ही सैड, इसलिए उसने कहा, ओनली, केवल, इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क, केवल तुम मेरा पूरा होमवर्क कर दो. टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, टिल द एंड, अंत तक, ऑफ द सेमेस्टर, सत्र के. दैट्स 35 डेज, जो अभी 35 दिनों का है. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, यदि तुम अच्छे से कार्य करोगे. आई कुड इवन गेट एपॉस्ट्रोफी एस, ए ग्रेड. बच्चों, ए एपॉस्ट्रोफी एस मीनिंग हेयर ए ग्रेड. यदि तुम अच्छे से कार्य करते हो तो मुझे ए ग्रेड भी मिल सकती है. ये बात किसने कही है? पैट्रिक ने टीनेज साइज मैन से कही है. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड मीन्स होता है बच्चों सिकुड़ना. लाइक अ डिस्क्लोथ, एक झाड़ने वाले कपड़े की तरह. थ्रोन इन द हैम्पर, जिसको हैम्पर में फेंकने पर वह सिकुड़ जाता है. हैम्पर ए बास्केट विद द लिड, यानी कि एक ढक्कन वाले टोकरी में. इस तरह से उस आदमी का मुंह बन गया बेटा, जैसे कि
हम झाड़ने वाले कपड़े को किसी टोकरी में फेंक दे वो सिकुड़ जाता है ना, ऐसे ही उसका मुंह बन गया। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपने पैरों को झटका, एंड डबल हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया, डबल कर लिया। फिस्ट मीन्स मुट्ठी। एंड ही ग्रीम्स्ड, उसने त्योरी चढ़ा ली, त्योरी मीन्स आईब्रोज, एंड स्कॉल्डेड एंड पर्सेस हिज लिप। स्कॉल्डेड होता है बच्चों अपने मतलब जो उसका गुस्सा था ना उस तरह से मुंह बना लिया उसने, और अपने होठों को भी मोड़ लिया। ओह एम आई कर्स्ड, ये मैं कहाँ फंस गया, बट आई डू इट, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। कैसा करूँगा? होमवर्क करूँगा। किसका? पैट्रिक का। कौन? टीनियस साइज मैन। एंड ट्रू डू हिज वर्ड, अपने वायदे के अनुसार द लिटिल एल्फ बिगेन टू पैट्रिक्स होमवर्क, छोटा व्यक्ति यानी कि बौना व्यक्ति पैट्रिक का गृह कार्य करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, यहाँ पर मतलब ग्लिच में होता है बच्चा प्रॉब्लम, इसके अलावा वहाँ पर एक समस्या हुई। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, एल्फ नहीं जानता था व्हाट टू डू, उसे क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे आवश्यकता हुई किसकी? सहायता की। हेल्प मी, मेरी हेल्प करो, हेल्प करो। हिट से उसने कहा, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ी। इन वॉट एवर वे, हर तरह से। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दिस वर्ड्स, इन शब्दों को। द एल्फ सिक्विड में चिल्लाया वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था। गेट मी अ डिक्शनरी, डिक्शनरी में शब्दकोश, मुझे एक शब्दकोश दो, या मुझे एक शब्दकोश चाहिए। नो वर्ड्स इवन बेटर, इससे बेहतर ये है। लुक अप द वर्ड, शब्द देख दो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच अदर, कि तुम ही शब्द देख दो और एक एक अक्षर मुझे पढ़ के बता दो। क्या कह रहा है पैट्रिक से जो एल्फ है कि अगर तुम मुझे शब्दकोश ला कर दोगे तो इससे अच्छा तो ये है कि शब्दकोश लाने से अच्छा कि तुम ही शब्द ढूंढो और तुम ही मुझे पढ़ के उसका एक एक अक्षर बता दो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक के लक ने साथ नहीं दिया। वॉट आर टाइम्स टेबल, टाइम टेबल्स क्या होते हैं, पहाड़े क्या होते हैं। द एल्फ शीक्ड, वो फिर चिल्लाया। कौन? एल्फ। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम परिलोक वासियों को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता? अभी हम आगे आपको बताएंगे किस किस की आवश्यकता नहीं होती है एल्फ्स को। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और गुणा की आवश्यकता नहीं होती है। हेयर सिट डाउन, यहाँ बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे पास। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे आसानी से मार्गदर्शन कर दे सकते हो। एल्फ्स नो नथिंग, एल्फ कुछ नहीं जानता था, बौना व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव जीवन के बारे में, मानव इतिहास के बारे में। टू दैम इट्स अ हिस्ट्री, मिस्ट्री, उसके लिए एक मिस्ट्री थी, रहस्य था। सो द एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जो कि पहले से ही चिल्ला रहा था, लिटिल एल्फ जस्ट गॉट लाउडर, और चिल्लाया। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, पुस्तकालय जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे उसके पढ़ने में मदद कर सकते हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी डे वे द लिटिल एल्फ वॉज ए नग, यह सत्य है कि हर दिन हर तरह से लिटिल एल्फ बहुत ही परेशान करता था। किसको? पैट्रिक को। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक बहुत ज़्यादा कठिन वर्क कर रहा था पहले से। एंड वॉज इट अ ड्रैग, जो बहुत ही उसे उबाऊ लग रहा था, मतलब उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इंटरेस्टिंग उसको लग रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों को जागता था। एंड नेवर फील्ड सो वियरी, वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, पफ्ड मीन्स बच्चों सूजी हुई, और ब्लेरी मीन्स धुंधली। जब वह स्कूल जाता था तो उसके चेहरे पर क्या होता था? बहुत ही थकान महसूस होती थी कि बहुत थका हुआ है वो, और उसकी आंखें भी सूजी और धुंधली लगती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अंत में स्कूल का आखिरी दिन आ गया। द एल्फ वॉज फ्री टू गो, जो एल्फ था बौना व्यक्ति वो जाने के लिए आज़ाद था। कहाँ जाने के लिए? परिलोक। एज फॉर होमवर्क, जैसा कि होमवर्क था उसका, देयर वॉज नो वर्क मोर, अब था ही नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा कर चुका था। कौन? एल्फ। सो ही क्वाइटली, इसलिए वह शांति से चुपचाप, एंड स्लाइली, धीरे धीरे, स्लिप्ड आउट, बाहर गया। द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से। कौन? लिटिल एल्फ। पैट्रिक गोट हिज ए ग्रेड, पैट्रिक को ए ग्रेड मिली। हिज क्लासमेट्स, उसके सहपाठी, वॉज अमेज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हुए। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके जो टीचर्स थे बहुत खुश हुए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत ही प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडरफुल व्हाट हैड हैपेंड, बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि कैसे हुआ ये सब।
पैट्रिक ही वॉज नो द मॉडल किंग किड। अब वह नया बच्चा बन चुका था, मतलब उसकी नई मनोदशा बन गई थी हर चीज़ को लेकर के। बच्चों, क्लीन हिज रूम, अपना रूम साफ रखता था। डिड हिज कोरेज, अपने कार्य खुद करता था। वॉज चीयरफुल, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी भी गुस्सा नहीं करता था, अपशिष्ट बातें नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसमें हर चीज़ को देखने का नया नज़रिया आ गया था उसकी, मतलब एक नया पैट्रिक वहाँ पे एक नया पैट्रिक उन्हें लग रहा था कि ये कैसा पैट्रिक है, अपना काम करता है, सुंदर सा रहता है, साफ रहता है, गुस्सा नहीं करता है। पहले से बिल्कुल अपोजिट उन्हें अब पैट्रिक लग रहा था। यू सी इन द एंड, अंत में आप देखते हैं, पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक सोचता है, ही हैड मेड, उसने करवा लिया, दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, क्या करवा लिया, टीनी मैन से अपना होमवर्क करवा लिया। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। अब ये जो यहाँ पर आई मेंशन हुआ है, इट इज़ मेंशन फॉर चैप्टर्स राइटर, ये चैप्टर के राइटर के लिए आया है आई यहाँ पर, और चैप्टर के राइटर हैं करोल मूरे। वो हमसे एक सीक्रेट बता रहे हैं, किनसे, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो आपके और मेरे बीच रहना चाहिए। एक तो राइटर के बीच आया है, मी, और यू आया है जो बुक को पढ़ रहे हैं। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये बौना व्यक्ति नहीं था जिसने काम किया। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये खुद पैट्रिक ने ही अपने आप किया था। अभी तक पूरे चैप्टर में हम पढ़ते आए हैं कि पैट्रिक ने होमवर्क किया, लेकिन बच्चों जो पैट्रिक है वो बार बार हर तरह से, हर प्रकार से एल्फ की हेल्प करता रहा। इस तरह से पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क सारा कर लिया, एल्फ ने कुछ भी नहीं किया। पैट्रिक सोच रहा था मुझे काम आता नहीं है, वो बार बार पूछता था, और इस तरह से पूछने के साथ साथ ही सारा काम पैट्रिक ने खुद ही कर लिया। सो टुडे complete our first chapter. Thank you. Have a nice day.